So hello guys, how are you? And welcome back to EMS Point. So as you know guys कि इससे पहले हम लोगों ने 11.1 का 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं मैथ का, जिसमें हम लोगों ने सरफेस क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में समझा था। और आज हम 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इन हाउ टू सॉल्व इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन बिहाइंड दिस। सो हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसके अंदर दिया क्या हुआ इन्फॉर्मेशन। तो इसमें दिया है कि आ कॉनिकल टेंट इज जस्ट 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस 24 मीटर। इसमें इसी में 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछा है कि फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट एंड सेकंड पूछा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज़ 70 रुपीज़। अब इसमें थोड़ा एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आप कहीं पर हो और ये आपका कॉनिकल टेंट है, टेंट जिसमें हम रहते हैं, 2-4 लोग जिसमें रहते हैं उसको हम टेंट कहते हैं। तो ये कॉनिकल शेप में है, ये कॉनिकल शेप में है और इसमें हमें ये नहीं दिया हुआ है कि हमें CSA फाइंड आउट करना है कि TSA फाइंड आउट करना है, हमें समझना पड़ेगा। तो इसमें जो दिया हुआ है इसे देखो, ये पूछ रहा है कि जो कॉनिकल टेंट है इसमें जो ये बना है, तो इसमें जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, अगर कपड़ा यूज़ हुआ है या जो भी चीज़ें इसको बनाने ऊपर ढकने में यूज़ हुआ है, वो टोटल जितना भी कपड़ा यूज़ हुआ है, मान लेते कपड़ा है, जितना भी कपड़ा यूज़ हुआ है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत जो है वो 70 रुपीज़ है। तो टोटल की कितनी कीमत होगी, मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल जो इसका एरिया है जो घुमा हुआ है, टोटल कितना कपड़ा यूज़ हुआ है। मतलब कि अगर हम समझे तो ये पूछ रहा है हमें CSA फाइंड आउट करने को बोल रहा है हमें कि कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये कर्व है ना, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम L फाइंड आउट करेंगे। तो L फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H हमें दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो हमारे यहाँ पे L निकल जाएगा। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H हमें दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 हमारा R है, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है। एंड कर लेते हैं हम इसे 24, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 24 का स्क्वायर कर लेते हैं, 24 का स्क्वायर 24 से 6 आसरी 9 8 6 576 बनेगा ये। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 576, 576। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है L स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 576 हो जाएगा 676। एंड जब ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर को जब हम इधर लाते हैं ना तो अंडर रूट में आ जाता है, हो जाएगा 676। और जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो L इज़ इक्वल टू 26। तो L हमारा निकल गया है। अब पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना है, सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि इसमें कितना कपड़ा यूज़ हुआ है। तो वो निकलेगा हमारा कर्व सरफेस एरिया से। जब वो आंसर हमारा नहीं होगा, हमें इसमें पूछा हुआ है कि कितने रुपए लगेंगे अगर 1 मीटर स्क्वायर रुपये की कीमत 70 है। तो सबसे पहले हमें ये एरिया निकालेंगे और उससे इंटू कर देंगे 70। तो अभी इसे निकालते हैं हम। L हमारा निकल गया है 26 मीटर। अब इसका फॉर्मूला लगा लेंगे हम, CSA इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। एंड कर्व सरफेस एरिया पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर का, आर हमने हाँ दिया हुआ है 24 इंटू एल हमने फाइंड आउट के लिए 26, ठीक है। सो अब हम इन दोनों को गुणा कर लेंगे और इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसे कर लेते हैं 24 इंटू 26, 24 2 14 4 4 जा 8 2 2 जा 4 4 और आगे 2 से 1 6 6 2 4 आएगा जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। एंड देन हम 6 2 4 को मल्टीप्लाई 22 से करते हैं तो 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12
एंड 2 4 8, 2 2 4, 2 6 12। तो हमारा आंसर आएगा 8 एंड 12 को 2 कैरी 1 3 7 3 1, ये हमारा आएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 13728 डिवाइड बाई 7। अभी हम इसे काटेंगे नहीं, क्यों नहीं काटेंगे, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि काटेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा ना डेसिमल में आएगा, मतलब कि पॉइंट में आएगा, तो हम ऐसे छोड़ देंगे। अभी हमारा क्या आया है, ये हमारा एरिया आया है, मैं आप ले देता हूँ। इसका मतलब कि कर्व सरफेस, ये जो कर्व्ड है इसका कितना एरिया है इसके अंदर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा, फिलहाल हमारा यही आंसर है। लेकिन इसके अंदर ये नहीं पूछा गया, इसके अंदर ये पूछा गया कि कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी कीमत लगेगी अगर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत जो है 70 रुपीज़ है। तब इससे हम क्या करेंगे, 70 से इंटू कर देंगे। तो हम ये कर लेते हैं। तो ये होगा अब इंटू 70, बिकॉज कि 70 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर है। अब हम इसे कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा 7 1 7, 7 1 7, 0 ऊपर जाएगा। और अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये कर लेते हैं। हालांकि मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाता है, बट फिर भी कर लेंगे हम इसे। 13728, 13728 इंटू 10, 0 0 0 0 0, तो ठीक है, 8 2 7 3 1, 0 8 2 7 3 1। सो हमारा आंसर आएगा द वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया, वो होगा इज इक्वल टू 137,280 रुपीज़। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होता है। आई होप कि इस वीडियो में भी आपको इससे रिलेटेड जो क्रिटिकल थिंकिंग वाली जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी सॉल्व करना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे इस तरीके से आते हैं। और मेनली ऐसे एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, और डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट सून अगेन।